जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से कल जो फाइनल आंसर की रेडियो समरी की जारी की गई है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल तुरंत ही शुरू हो गए कि क्या इसका रिज़ल्ट जल्द ही देखने को मिलेगा। तो इस संबंध में आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ और ख़ास करके यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, इस संबंध में भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो भी इन भर्तियों की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वो लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पल पल की खबर, हर एक अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहा हूं और आगे भी आप तक सही और सटीक जानकारी देता रहूंगा। फ़िलहाल आज जो मुद्दा मैं इस वीडियो में उठाया हूं, उस पर पूरी तरह से ऑथेंटिक जानकारी के बाद ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, वरना ये वीडियो मैं ना बनाता। तो आपकी रनिंग रेडियो समरी की कब तक हो जाएगी, या फिर ये भर्ती पूर्णतः कब तक कंप्लीट कर ली जाएगी रेडियो समरी की, इस संबंध में बात करेंगे। और आपका री एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट होगा, इस बारे में बात करेंगे। आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आपको बताता हूँ कि यूपी पुलिस का आपने देखा कि भर्ती बोर्ड ने जिस तरह से इसकी फाइनल आंसर की जारी कर दिया और उसमें बड़े बदलाव देखने को मिले। यानी कि ये समझो भैया कि नॉर्मलाइजेशन होने से पहले ही नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया। आप इसे माने या ना माने, लेकिन जिस तरह से प्रश्नों की संख्या को गलत घोषित करने के बाद, कुछ प्रश्नों को कैंसिल करने के बाद, कुछ प्रश्नों के उत्तर बदल देने के बाद अब सभी की आंसर की चेंज हो चुकी है। तो अब वो किस शिफ्ट में कितने हुए हैं आपने देख लिया है। तो ओवरऑल अगर बात करें, लगभग 150 क्वेश्चन में परिवर्तन किए गए हैं। कुछ क्वेश्चन कैंसिल हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन बदले गए हैं। तो ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मतलब 3 तरह की पोस्ट थी उन सभी के लिए। तो ये एक काफ़ी बड़ा बदलाव है। और अब इसके बाद दूसरा इसमें जो इफ़ेक्ट डालने जा रहा भर्ती बोर्ड, वो होगा आपका नॉर्मलाइजेशन। अब इन दोनों के बाद जो होगा आपका रिज़ल्ट जो घोषित होगा, वो आपका क्या आने वाला है। तो इसके पहले मैं बता दूं कि यूपी पुलिस में अभी तक तो ऐसा ही रहा है कि फाइनल आंसर की आने के बाद रिज़ल्ट भी तुरंत ही दे देते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि साथ ही में आता था। लेकिन क्या इस बार कितना विलम्ब होगा और कब आएगा आपका रिज़ल्ट, तो मैं ये आपको बता दूँ कि भाई देखो, रिज़ल्ट में अब कोई नहीं कह सकता कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि आपकी फ़ाइनल आंसर की जो सबसे बड़ी रुकावट होती है, जिसमें टाइम लगता है, जिसमें जांच चलती है, तो वो चीज़ क्लियर हो चुकी है। और आपको पता है कि सारी चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से चल रही हैं भर्ती बोर्ड में। इसके पहले भी बहुत सारे नोटिस जारी किए गए हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो ये चीज़ तो तय है कि आपका रिज़ल्ट जो है, अब उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। और फाइनल आंसर की का मतलब एक संकेत, फाइनल आंसर की को हम सिर्फ संकेत समझ सकते हैं। संकेत का मतलब ये है कि अब आपका रिज़ल्ट आज भी आ सकता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, आपका रिज़ल्ट आज भी अनाउंस हो सकता है, कल भी अनाउंस हो सकता है। तो आपका रिज़ल्ट कभी भी आएगा। लेकिन इस चीज़ की जो एकदम पुख्ता जानकारी है कि वाकई आपका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, इस संबंध में जो भी अपडेट होगी, लगातार जो है कनेक्ट हूँ। जैसे भी कोई जानकारी इस संबंध में मिलती है, मैं तुरंत ही बताऊँगा। लेकिन मैं अगर फिजिकल की बात कर लेता हूँ, तो रिज़ल्ट जब भी घोषित होगा मेरे भाई, तो बहुत ज़्यादा समय तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लगभग से लगभग 15 दिन, बहुत मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ रिज़ल्ट घोषित होता है, एक तरफ डीवीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। और इतने ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं कि ये डीवीपीएसटी काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो 2 से 3 दिन में ये समाप्त होगा डीवीपीएसटी, और 2 से 3 दिन के समाप्ति के बाद तुरंत ही एडमिट कार्ड जारी होगा रनिंग का। और ये चीज़ अगर मैं यूँ मानता हूँ कि अगर रिज़ल्ट कल तक भी घोषित हो जाता है, तो आपका जो फिजिकल है वो 15 जुलाई को करा लिया जाएगा। तो अब जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मैंने कट ऑफ बताया था कि अगर आंसर की से उन्होंने अगर मैच किया होगा, तो वो एक बार और देखें कि जो क्वेश्चंस को कैंसिल किया गया है या गलत बताया गया है, जिसके ऑप्शंस चेंज किए गए हैं, तो वो क्वेश्चंस मिला लें। अगर उन्होंने आंसर की डाउनलोड करी थी, तो वो देख लें कि आखिर क्या है। और अगर ओवरऑल 300+ मार्क्स उनके जा रहे हैं, तो वो भैया चूक ना करो। मैं तो यही कहूँगा कि जो 300+ हैं वो बिल्कुल चूक ना करें। अब मैं एग्जैक्ट जो कह दूं कि भैया 315 कट ऑफ जाएगी या 305 कट ऑफ जाएगी, तो एग्जैक्ट तो जो बता रहे हैं वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत है। लेकिन मैं जो एक इंडिकेशन आपको बताना चाह रहा हूँ कि 300+ कट ऑफ का मतलब कि अगर आपके 300+ मार्क्स बन रहे हैं, तो फिर आप ज़रूर रनिंग करें। आपको कॉल आएगी, ज़रूर आएगी। और बहुत ज़्यादा कट ऑफ तो हाई नहीं जाएगी, लेकिन 300 के से कम भी नहीं जाएगी। तो इसलिए आप भाई ज़रूर करो फिजिकल की तैयारी। और उसके बाद अगर मैं री एग्ज़ाम की बात कर लेता हूँ, तो री एग्ज़ाम के लिए आपने देखा है कि प्रयागराज से 37 सेंटर्स की लिस्ट भेज दी गई है। मैंने पिछली वीडियो में इसका जिक्र किया था। अब उसके बाद गोरखपुर से लिस्ट भेजी गई है, ठीक है।
और उसके बाद उम्मीद यही है कि ज़िलेवार सभी जगह से लिस्ट भेजी जा रही है और इस बार सभी सरकारी स्कूल और कॉलेजेस को ही सेंटर बनाया जाएगा, कोई भी प्राइवेट स्कूल्स को अभी तक तो ऐड नहीं किया गया, लेकिन वो सुविधानुसार देखा जाएगा क्या करना है। मगर यूँ कहें तो जिस तरह से इसकी भी तेज़ी चल रही है, अगर ये भर्ती रेडियो समर की अगर अगस्त तक में क्लियर कर दी गई, यानी फिजिकल वगैरह इनका भी मतलब समाप्त कर दिया गया, तो फिजिकल के बाद आपको पता है इसकी सीमित संख्या हो जाएगी 2400, क्योंकि जितनी पोस्ट होती है फिजिकल के बाद वो 2400 हो जाएगी। तो इस 2400 अभ्यर्थियों के लिए भर्ती बोर्ड का मतलब ये कि उसके पास कोई बहुत बड़ा काम ये नहीं है, तो बस फिजिकल तक है। फिजिकल तक में 7 से 8 हज़ार अभ्यर्थी रहेंगे तो एक अलग बात है, या इससे भी कम रहें, हो सकता है 2 ही गुना बुलाएं। तो ये बात है कि अगर फिजिकल होने के बाद रेडियो समरी के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा, फिर वो मेडिकल और उनका ट्रेनिंग करवाते रहेंगे। लेकिन एक तरफ हो जाएगा फिर आपका री एग्ज़ाम, और री एग्ज़ाम के लिए अगर मैं मानता हूँ कि अगस्त तक में अगर रेडियो समर को क्लियर करते हैं तो फिर आपका अगस्त या सितंबर महीने में आपका 100% री एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो कितने महीने बचे? सिर्फ 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने ही आपके पास हैं कि आपको 120 क्वेश्चन सही करने हैं आउट ऑफ 150। कि अगर 150 में आपने 120 सही कर दिया तो कोई भी आपकी सीट लेने से मना नहीं कर सकता, आप 100% एक सिपाही बनकर उभरेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, पल पल की अपडेट आपको दी जाती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी परेशान थे उनका कन्फ्यूजन पूरी तरह से मैं दूर कर चुका हूं। किसी प्रकार के अगर अब भी सवाल आपके मन में बन रहे हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ और हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।